यहां एडमिनिस्ट्रेशन का बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। तौकीर रजा के करीबियों पर यह एक्शन हो रहा है और दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा मोहसिन रजा का रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया। यानी न सिर्फ तौकीर रजा बल्कि तमाम जो करीबी हैं तौकीर रजा के, उन पर इस वक्त ताबड़तोड़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से जो मोहसिन है गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ दामाद है ये तौकीर रजा का। उसके अलावा रिजॉर्ट था मोहसिन रजा का, उसको भी सील कर दिया गया है। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त तरीके से इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। बरेली उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं जहां बुलडोजर एक्शन हुआ पहले, और फिर अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जितने करीबी हैं उन पर इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है। और मोहसिन रजा जो कि दामाद है तौकीर रजा का, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा जो रिजॉर्ट है उसका, उस पर भी उसे भी सील कर दिया गया है। तो यानी ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि जितने करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त चल रहा है बरेली एडमिनिस्ट्रेशन का। और पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी वहां पर है। और आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं आपको कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है और जबरदस्त एक्शन चल रहा है। मोहसिन रजा का रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया, गिरफ्तारी भी हो गई है। और भी जो करीबी लोग हैं तौकीर रजा के, उनके खिलाफ भी ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के बंदोबस्त वहां किए गए हैं। और फोर्स जो है पूरी तरह से उसकी तैनाती कर दी गई है। और जिस तरह से तनाव फैला था और जिस तरह से वहां पर हिंसक हुआ था प्रदर्शन, उसके बाद अब जबरदस्त तरीके से एक्शन चल रहा है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का। बरेली एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में वहां किस तरह से रिजॉर्ट सील किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। दामाद मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा और भी तौकीर रजा के रिश्तेदार करीबी जो हैं उनके यहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। और जीरो टॉलरेंस की नीति है। योगी आदित्यनाथ कई बार ये बात कह चुके हैं और जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करेगा, उनके खिलाफ इसी तरह का एक्शन होगा। यहाँ पर जो एक्शन होने वाला एकदम तैयारी है पूरी। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बरेली एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर वहां पर आया और जितने भी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई वहां चल रही है। मोहसिन रजा दामाद है तौकीर रजा का, गिरफ्तारी हुई है और उसका एक रिजॉर्ट है वो भी सील कर दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर को जो भी हाथ मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जुमे की नमाज के वक्त किस तरह से हंगामा किया गया था, पुलिस पर पथराव भी हुआ था। जो जिनके हाथों जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ कर दिया गया। और अब एक्शन में है इस वक्त बरेली एडमिनिस्ट्रेशन। और मोहसिन रजा जो कि दामाद है, सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसका रिजॉर्ट जो है वो भी सील कर दिया गया है। और भी करीबी जो हैं तौकीर रजा के, उनके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो जिस तरह से तनाव फैला था जुमे के रोज़ नमाज के बाद, जिस तरह से हंगामा किया था, पुलिस की टीम पर पथराव किया था, पुलिस से उलझे थे, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। और अब आप देखिए किस तरह से ये एक्शन चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ। पुलिस क्यों लेके जा रही है? मुसलमान होने की सजा मिल रही है तो मुसलमान। तो तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ विरोध भी वहां पर हो रहा था जब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची, गिरफ्तार किया गया मोहसिन रजा को। तो आपने सुना किस तरह से बोल रहे थे मुसलमान होने की सजा मिल रही है, इस तरह की बातें भी वहां पर उठ रही थी। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ तो पुलिस की टीम के ऊपर पथराव कर दिया गया था। जुमे की नमाज के बाद आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जबरदस्त तरीके से बच्चों को आगे करके हंगामा किया था, पुलिस की टीम पर पथराव किया था। अब उसकी सजा दी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कैसे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है।
मोहसिन रजा जो कि दामाद है, सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलावा उसका एक रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया। ना सिर्फ मोहसिन रजा बल्कि तौकीर रजा के कुछ और करीबियों के खिलाफ भी ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जितने इलीगल वहां पर कंस्ट्रक्शन की गई है, अब देखिए शेड जो है इसे गिरा दिया गया। मोहसिन रजा जो कि दामाद है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसका रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया। तो बरेली उत्तर प्रदेश में जो टेंशन फैलाने की कोशिश की गई थी, जुमे के रोज शुक्रवार को मस्जिद में नमाज के बाद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये गेट और ये टीन का शेड ये गिरा दिया गया। ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तिलमिलाए हुए हैं जो करीबी हैं तौकीर रजा के, वहाँ कुछ आवाज़ें भी हमने सुनी जो कह रहे थे कि ये सज़ा दी जा रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसका अंजाम यही होगा। ये योगी आदित्यनाथ पहले ही क्लियर कर चुके हैं और ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की टीम मौके पर, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, ये साफ कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। मोहसिन रजा की गिरफ्तारी हो गई जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, और उसका रिजॉर्ट सील कर दिया गया और अभी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है इस वक्त बरेली में। बिल्कुल पक्का, देखिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, क्योंकि तौकीर रजा के दामाद का रिजॉर्ट सील होने का मतलब साफ है कि तौकीर रजा के आसपास के जितने भी नजदीकी थे, जितने लिंक थे, उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि दामाद मोहसिन रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस उनको लेकर गई है और उनके जो रिजॉर्ट है उस पर यहाँ पर आप देखेंगे बुलडोजर एक्शन एकदम से शुरू कर दिया गया है। और ये एकदम से शुरुआत में सुबह की समय में लगातार पुलिस की टीमें जो थी उनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन कहां पर एक्शन होगा इसके बारे में नगर निगम ने कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन सील करने की कवायद सब जगह हो रही थी। इसके बाद अचानक ये प्लान किया गया कि किस तरह से ये सारी कार्रवाई करनी है। और आप देखिए लगातार बुलडोजर एक्शन बरेली में हो रहा है। बरेली में तौकीर रजा आईएमसी के मुखिया है और जिस तरह से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था उसमें एक बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड तौकीर रजा को ही बनाया गया था और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। क्योंकि तौकीर रजा के पहले जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है नदीम और नफीस, उन दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा कुछ ऐसे चर्चित नाम थे जिनको गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू होगा, जिसकी शुरुआत से ये कवायद थी कि बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जिस तरह से तेजी से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कई सारी यहाँ पर है। अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तौकीर रजा के इशारे पर किया गया था। तौकीर रजा के इशारे पर नफीस नाम का जो आरोपी पकड़ा गया है वो भले ही यहाँ पर कुछ नहीं देता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका एक बड़ा कारोबार का हिस्सा तौकीर रजा का वही देखता था, जिसमें से वो 40 से ज्यादा दुकानें थी जिनको यहाँ पर लगातार एक दिन पहले एमसीडी ने नगर निगम ने खाली करवाया था। और नगर निगम ने उस दिन ये कहा था कि सभी लोग 3 बजे तक दुकान खाली करते हैं। यानी अवैध रूप से वहां पर दुकानों का जो किराया था वो एक तो दुकानें चलवाई जा रही थी, उसके बाद उसका किराया तौकीर रजा के खाते में जाता था। और यही चीज यहाँ पर ये थी कि तौकीर रजा ने हर जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो उस इलाके में पीलीभीत रोड पर जिस जगह पर ये रिजॉर्ट और 2-3 रिजॉर्ट वहां पर एक दिन पहले जब एमसीडी ने नगर निगम ने वहां पर उन पर दबाव बनाकर उनसे कहा था कि इसके कागजात आपके पास अवैध है, सीलिंग वाली जगह पर वो रिजॉर्ट बनाए गए थे, उनको सील किया गया था। आज मोहसिन रजा पर ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि तौकीर रजा का जो दामाद का रिजॉर्ट था वो भी तौकीर रजा का उसमें इन्वेस्टमेंट था, पैसा कहीं ना कहीं से लगाया गया था या उसको बताया गया था कि इसको आप चलाइए, क्योंकि इसी तरह की कई सारी अवैध प्रॉपर्टियां हैं जो तौकीर रजा के नजदीकियों की है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि अब नगर निगम का बुलडोजर यहाँ पर कई ऐसे एक्शन देख सकता है, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण भी कोशिश कर रहा है कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां जहां पर तौकीर रजा का अपना राजपाट था, जहां पर उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जहां पर वो अवैध संपत्तियों को कब्जा करके वहां पर रिजॉर्ट या दूसरी चीजें को रहा था। दीपक, 2 चीजें, एक तो ये देखिए डर जरूरी है, अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी क्लैरिटी के साथ ये मैसेज दिया है। दूसरा, क्या ये मोहसिन रजा के अलावा कुछ और करीबी है जिनके खिलाफ ये एक्शन चल रहा है क्या?
देखिए, मोहसिन रजा के अलावा कई ऐसे करीबी हैं जो तौकीर रजा के इस बिजनेस को पूरा संभाल रहे थे। हालांकि तौकीर रजा ने अपना किरदार बिल्कुल पीछे रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से बरेली में उपद्रव हुआ था उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दे दिए थे कि जो भी इस पूरे सिंडिकेट में रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए 2000 से ज्यादा लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जो उपद्रव में शामिल हुए थे। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि ये जो इस वक्त बेनामी संपत्तियां, अवैध प्रॉपर्टी पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये वो जगह है जिनको पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या इस रिजॉर्ट में कुछ लोगों को ठहराया गया था? इसकी क्या रिपोर्ट यहाँ से शासन को भेजी गई, ये सबसे बड़ी जानकारी है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि इस जगह का कहीं ना कहीं लिंक तौकीर रजा से सीधा था और सरकार पहले ही कह चुकी है कि तौकीर रजा की जितनी भी बेनामी संपत्तियां या अवैध संपत्तियां या कब्जे वाली संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। और इसीलिए यहाँ पर सील करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जहां पर तौकीर रजा का नाम जुड़ा है, जिन संपत्तियों से वहां पर वो बेनामी संपत्तियां हैं, अवैध रूप से उसको वहां पर खड़ा किया गया, कब्जा करके उनको खड़ा किया गया था, इसलिए उन संपत्तियों पर यहाँ पर सील किया जा रहा है, उनको बुलडोजर एक्शन से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि तौकीर रजा के साथ साथ जितने भी लोगों ने उपद्रव में इसमें भूमिका निभाई है उन सब के खिलाफ एक्शन होगा और कड़ा एक्शन होगा, ताकि एक ऐसा मैसेज आगे जाए ताकि लोग इस तरह की चीजों को ना सोचें कि शांति, जो समाज में शांति है उसको अशांत का माहौल बनाने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसलिए बरेली में तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में पंकज कई सारी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को, हम सुबह ही बोल रहे थे कि कई जगह पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता था। आज ही के द्वारा और ये माना जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में भाई इसी तरह से बुलडोजर एक्शन देख सकते हैं। जेसीबी को यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कई संपत्तियां हैं जिनको यहाँ पर लगातार तय किया गया है कि ये कहीं ना कहीं तौकीर रजा से जुड़ी हुई है। तौकीर रजा एक ऐसा नाम था जो बरेली में यहाँ पर कई ऐसी संपत्तियों का मालिक है, इसलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जरूर भेज दिया। लेकिन उनके पीछे कितनी संपत्तियां हैं, कितनी अपूर्ण संपत्ति है, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और इसीलिए इन जगहों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इन जगहों पर सील इनकी प्रॉपर्टी की जा रही है क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। किस में किसके शासन में बनवाई गई थी, ये सब अब जांच का विषय है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दीपक बिष्ट, उससे साफ क्लियर है कि ये फूल प्रूफ इंतजाम हो रहा है। यानी अब अगला जुम्मा अगर आएगा, इस तरह की हिमाकत करने की अगर कोई कोशिश करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ। ना सिर्फ बरेली बल्कि किसी और जगह उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से कुछ होता है, पुलिस पर, यहां तो पुलिस पर पथराव भी किया गया था जुम्मे की नमाज के बाद, तो ये क्लियर मैसेज है। यानी हिमाकत अगर कोई करेगा तो उसका अंजाम भुगतेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, समाज में अशांति फैलाने वाले जितने भी लोग इस तरह का नेटवर्क चला रहे थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले भी एक जगह पर यह बयान दिया था कि जो इस उपद्रव में शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बरेली की जो शांत आबोहवा है उसको यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए तकरीबन 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग की जा रही थी। जिले के बाहर से लोगों को बुलाया गया था कि यहाँ पर खड़े होकर जुम्मे की नमाज जब होगी उसके वक्त 2:30 बजे से यहाँ पर प्रदर्शन के मोहम्मद के पोस्टर के नाम पर यहाँ पर कुछ और ही प्लान किया जा रहा था, ऐसे आरोप। उस बाद पुलिस ने काफी हद तक संभाला भी था, लेकिन 3:30 बजे के आसपास 5 से 6 ऐसी लोकेशन थी जहां पर तुरंत ही पूरा एक्शन शुरू। पुलिस पर लगातार दबाव बना रही थी, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद ऐसा झड़प हुई जिसके बाद पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया गया था। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। इस केस में जितने लोगों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जिन लोगों ने इसको पैसा दिया, फंडिंग दी, जो लोगों ने इसे यहाँ पर लोगों को शेल्टर दी, बाहर से आने वालों लोगों को, उन लोगों के खिलाफ दीपक एक ओमान रजा का नाम भी सामने आ रहा है। ओमान रजा, देखिए अभी मैं आपको बता दूं पंकज के ऐसे कई लंबी लिस्ट बनाई गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जो यहाँ पर बरेली प्रशासन है उनका कहना है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं ये सभी लोग यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे होंगे या उनके प्रॉपर्टी में कार्रवाई होगी या बुलडोजर एक्शन होगा। क्योंकि एक दिन पहले एसएसपी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जितने लोग इस केस में शामिल है, जितने लोगों ने इसको अमली जमा पहनाया है, उसके आगे चाहे वो पर्दे के आगे हैं चाहे पर्दे के पीछे हैं, उन सभी के खिलाफ यहाँ पर मैं लौटता हूँ आपके पास
बस इस बीच बरेली के डीआईजी हैं, उनका क्या कहना है, जरा उनकी बात सुन लें। शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी। डीआईजी रेंज है, यानी बाहर के लोगों आई गई। दीपक बिष्ट, अब आज मंगलवार है, फिर से जुम्मा आएगा, शुक्रवार आएगा, तो ये इंतजाम अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कर दिए गए हैं, चिन्हित कर लिए गए लोग। और ये भी अजय साहनी को, अब जो डीआईजी रेंज है बरेली के, उनको हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है, यानी वेस्ट बंगाल से भी लोग हैं, यानी बाकायदा सुनियोजित साजिश थी, बैनर पोस्टर छपवाए गए थे। बिल्कुल पक्का, देखिए जिस दिन जुमे की नमाज थी उसके एक दिन पहले के हम थे, हमने देखा था अपनी आंखों के सामने, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन काफी शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन ने कोशिश की थी कि सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी जाए और हर जगह पर ऐसा हो भी रहा था। लेकिन 2:30 बजे का जो कॉल था वो अहम था, पुलिस प्रशासन की निगाहें उसी कॉल को लेकर थी, क्योंकि सुबह से लेकर पुलिस शाम तक तौकीर रजा को तलाश रही थी कि तौकीर रजा कहां पर हैं। कई सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने लोगों का आह्वान किया था कि लोग 2:30 बजे उस जगह पर आए जहां पर इस्लामिया इंटर कॉलेज है, और इसीलिए बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। यही भीड़ कई अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर गई थी, जिसमें आजम नगर है या फिर 9 महिला की मस्जिद के पास की जगह थी, बिहारीपुर था। ये ऐसे इलाके थे जहां पर इस भीड़ में उन लोगों को सौंपा गया था जिम्मा जो उपद्रव करने की फिराक में थे, और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई। और इसका एक दिन पहले भी यहाँ पर जिक्र हो चुका था कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, उन सभी के तार, जितने लोगों के तार जुड़े हैं इस केस में, सबको पूछताछ के लिए जाया जाएगा। और इसीलिए एक दिन पहले नदीम नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो तौकीर रजा की आईएमसी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसका मुखिया, उसका कोऑर्डिनेटर है, और उसी ने तौकीर रजा की गैर मौजूदगी में लोगों को इकट्ठा किया। उस पर आरोप है कि उसने पुलिस का वायरलेस सेट भी छीना था। उसके अलावा उसने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार वो उन लोगों को जोड़ रहा था जो लोग इस मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और उसके साथ ही लोगों को सीधे फैलाया गया था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है और उन लोगों को तैयार करना है कि कैसे वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसीलिए इस साजिश में जिले के बाहर से, यानी अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, ये ऐसे इलाके जहां जहां से लोगों को जितना जोड़ा जा सके, जिनको बुलाया गया। दीपक, एक गंभीर सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि इसका अब इंतजाम किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि जो वाकई लोग इबादत करने के लिए आते हैं उनको इस तरह के जो उपद्रव मचाते हैं, हंगामा करते हैं लोग, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगली बार, यानी फिर से जब जुम्मा आएगा शुक्रवार, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? क्या पुलिस के अधिकारी, किसी से आपकी बात हुई हो, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, पुलिस बल बिल्कुल सक्रियता से यहाँ पर काम कर रही है, पुलिस की टीमें, क्योंकि हमने देखा है कि 6000 पुलिसकर्मी जो पहले से यहाँ पर जिले में लगाए गए थे वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए थे। आज सुबह ही इंटरनेट को खोला गया था, क्योंकि 3 दिन इंटरनेट सेवा की गई थी। उसके अलावा अब शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही कदम उठा दिया कि कहीं पर भी इस तरह से अगर ज्यादा भीड़ होती है तो लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मौलवी तो दूसरे लोग हैं उनसे यहाँ पर कहा जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, माहौल को देखते हुए किसी तरह का तनाव ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम करेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एक बार साफ स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी लोग यहाँ पर बरेली जिले से बाहर से आए थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कई सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज आरोपियों के नजर आ रहे हैं, कई जगह पर वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा की गई थी, और उन सभी फुटेज के आधार पर ही ये गिरफ्तारियां की जा रही है। किसी बेतुका
गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हो रही है। ये एक दिन पहले भी एसएसपी बरेली ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि उन लोगों की फुटेज, उन लोगों की मैनुअली और टेक्निकली अरेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उन लोगों के सबूत हैं और इसीलिए ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन किया गया। हाजी शराफत खान का जो बारात घर है उसे सीज कर दिया गया है। अवैध होने के चलते यह कार्रवाई की गई है। तो यानी तौकीर रजा और नदीम में जो उसके करीबी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन इस वक्त चल रहा है। हाजी शराफत खान का बारात घर है उसे भी सीज कर दिया गया, यानी यह भी इलीगल था। तौकीर रजा और नदीम के जो तमाम करीबी हैं उन पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हाजी शराफत खान, इसका बारात घर भी सीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, कुछ भी इलीगल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब उसके सबूत भी सामने आने लगे हैं, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। आप देखिए जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अभी हमने आपको बताया कि जो मोहसिन रजा है, दामाद है, सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका एक रिजॉर्ट सील कर दिया गया है। उसके अलावा और भी जितने करीबी हैं उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। तौकीर रजा और नदीम, इनके करीबियों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हाजी शराफत खान का जो बारात घर है उसको सील कर दिया गया, रिजॉर्ट सील कर दिया गया। उसके अलावा मोहसिन रजा जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और अब ये इंश्योर कर लिया गया है कि यानी अगला जुम्मा जब होगा, शुक्रवार होगा, उसमें इस तरह की हिमाकत कोई ना कर पाए। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कह दिया। उन्होंने कई बार ये बात कही है कि जो भी कानून को अपने हाथों में लेगा और इस तरह की जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ढहा दिया जाएगा। और इस वक्त पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती है उनकी इस वक्त बरेली में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर वहां पर लगा हुआ है अपने काम में, यानी जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो गिराने में इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस वक्त पूरी सख्ती दिखा रहा है। तौकीर रजा का और नदीम के जो करीबी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। एक बारात घर जो है उसे सील कर दिया गया। उसके अलावा मोहसिन रजा जो सन इन लॉ है तौकीर रजा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसका रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया है। तो यानी जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस पर जिस तरह से पथराव किया गया था जुमे के रोज, उसके बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त चल रहा है।